किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 20वां बाब पहली आयत से। मसीह का इख्तियार। और उन दिनों में जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी देता था, एक रोज़ यूं हुआ कि सरदार काहिन और फ़कीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और उससे मुखातिब होकर कहने लगे कि हमें बता, तू किस इख्तियार से ये करता है, या कौन है जिसने तुझे ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। मुझे बताओ, क्या यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या आदमियों की तरफ से? वो अपने में गौर खौज करने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान से, तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर हम कहें कि आदमियों से, तो सब लोग हमें संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। तब उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि कहाँ से था। और यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये किसके इख्तियार से करता हूँ। बेईमान इजारादारों की तमसील। फिर वो लोगों से ये तमसील कहने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसे कई बागबानों को ठेके पर दिया और मुद्दत के लिए परदेश में चला गया, और वक्त पर एक गुलाम को बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फलों में से उसे दें। लेकिन बागबानों ने उसे पीटकर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने दूसरे गुलाम को भेजा, उन्होंने उसे भी पीटकर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरे को भेजा, उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब उस ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में मशवरा करके कहा कि ये वारिस है, आओ इसे मार डालें ताकि मिरास हमारी हो जाए। तब उसे ताकिस्तान से बाहर निकालकर मार डाला। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को सौंप देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या है जो लिखा है? जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने कोशिश की कि उस पर हाथ डालें, मगर वो अवाम से डरते थे, क्योंकि समझ गए कि उसने ये तमसील हमारे ही हक में कही है। खिराज गुजारी। और वो उसकी ताक में लगे, और उन्होंने कई जासूसों को भेजा कि रास्तबाजों के भेस में उसकी कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के इख्तियारे आला के हवाला करें। तब उन्होंने उससे पूछा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है, और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह बताता है। हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? मगर उसने उनकी मक्कारी जानते हुए उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और तहरीर है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो लोगों के सामने उसकी कोई बात पकड़ ना सके, और उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। क़यामत का सवाल। तब उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकिर हैं, बाज़ ने पास आकर उससे सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याहा हुआ भाई बे औलाद मर जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया।
اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ بس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خدا کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ بعد اس کے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ پھر اس نے ان سے کہا، کس طرح کہا جاتا ہے کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ کیونکہ داؤد مزامیر کی کتاب میں خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ بس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر اس کا بیٹا کیوں کر ہے؟ فقہا سے خبردار۔ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فقیہوں سے خبردار رہو، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کے شوقین ہیں اور بازاروں میں پور نشاط اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ملے گی۔ آمین۔